हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे। लास्ट सीन में हमने देखा था कि बान युआन को लस्ट डीमन बनकर बस मारने वाला होता है, लेकिन मियो वहाँ पर पहुँच जाती है और बान अपना खंजर लेकर मियो की तरफ भागता है और उसमें घोंप देता है। लेकिन वो खंजर उसने मियो में नहीं बल्कि अपने हाथ में ही मार लिया था, जिससे कि खून के छींटे मियो के ऊपर गिर जाते हैं और लस्ट डीमन में बदला हुआ बान वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं। ये सब कुछ देखकर मियो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो तो बेहोशी हो जाती है और युआन भागता हुआ आता है और उसको आके पकड़ लेता है। बान अपने कॉन्शियस में आ चुका था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। युआन भी मियो को रूम में ले आया था और मिस्टर चैंग के पूछने पर उन्हें ये बताता है कि वो बान को चेक करना चाहता था और इसलिए उस पर एक्सॉर्सिज्म कर रहा था, जिससे कि वो पूरी तरह से लस्ट डीमन में भी कन्वर्ट हो गया था। लेकिन उसने मियो को मारने की वजह उसकी जान बचा ली और उसमें उसका हाथ बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। मिस्टर चैंग कहते हैं कि बान अब तक सेवियर को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है और आज जो कुछ भी हुआ है और उससे तो तुम्हें भी यकीन हो ही गया होगा। युआन कहता है कि कुछ भी हो लेकिन वो एक लस्ट डीमन है और ये बात हम सब जानते हैं और हम इसे झुठला भी नहीं सकते हैं और इसलिए ये मेरा फैसला है कि सेवियर को अब मैं प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं बान ग्रेवयार्ड में बैठा हुआ मियो के बारे में सोच रहा होता है और उसके हाथ बहुत जोर से कांप रहे होते हैं। साथ ही उसे बेंजो की बातें याद आती हैं, जिन्होंने बान को बताते हुए कहा था कि अगर उसने अपनी पावर का ज्यादा यूज किया तो वो हमेशा के लिए लस्ट डीमन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं होश आने के बाद मियो भी बान के बारे में सोच रही होती है कि जब वो लस्ट डीमन बना था तो कितना ज्यादा भयानक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आया तो उसकी आंखें भी नॉर्मल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ किम टान डॉल हेरोबैन के स्टैचू को अपना ब्लड देकर बहुत सारी ब्लैक स्पिरिट को आजाद कर देता है, जिन्हें जाते हुए बान भी ग्रेवयार्ड से देख लेता है। जंगल में कुछ लोग हाइकिंग कर रहे थे, जिनमें से एक लेडी एक डीमन को एक इंसान के ऑर्गन्स निकालकर खाते हुए देख लेती है। जैसे वो वहाँ से डरकर भागती है तो वो उसे भी मार देता है और उसकी सिर्फ चीखें ही जंगल में सुनाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंजो कुछ लेडीज के साथ में अपने घर में बैठे हुई थी, जहाँ ये न्यूज चल रही थी कि जंगल में मरे हुए कुछ लोग मिले हैं जिनके ऑर्गन्स गायब हैं। वो लेडीज आपस में बातें कर रही होती हैं और बोलती हैं कि ये जरूर उस फॉक्स डीमन का काम होगा जो कि इंसानों के रूप में इंसानों के बीच रहकर दूसरे इंसानों को मारकर उनके ऑर्गन्स खा जाते हैं। वहीं जब युआन मियो को चेक करने के लिए रूम में जाता है तो मियो वहाँ से गायब थी, क्योंकि मियो जीपीएस के थ्रू बान को ढूंढते हुए उसका फर्स्ट एड करने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसका हाथ बहुत ही बुरी तरह से जख्मी जो था। जैसे तैसे करके पहाड़ों पर चढ़ते हुए फाइनली वो लोकेशन पर पहुंच जाती है और इस ग्रेवयार्ड में उसे बान भी मिल जाता है। ग्रेवयार्ड में एंटर होते हुए वो एक बैरियर को पार कर लेती है। बान उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारा फर्स्ट एड नहीं कर देती यहाँ से नहीं जाऊंगी। बान के ये कहने पर कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने कल तुम्हारे साथ में क्या किया था? मियो बोलती है कि मुझे याद है कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात भी सच है कि तुमने हमेशा मेरी जान बचाई भी है। कल डीमन बनने के बाद भी तुमने अपने हाथ को जख्मी किया और मेरी जान बचा ली। लेकिन फिर भी बान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अगर इस बार वो लस्ट डीमन में बदल गया तो वो मियो को बचाएगा या फिर उसे मार ही डालेगा। मियो को भी अब उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और ये बोलकर वहाँ से वापस आ जाती है कि ठीक है, अब से तुम मुझे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट मत करना और ना ही मैं तुमसे हेल्प मांगने के लिए आऊंगी। वहीं युआन और मिस्टर चैंग को मियो की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जैसे वो वापस आती है तो युआन उसे कहता है कि अब से तुम जब भी कहीं भी जाओगी तो मुझे बता कर जाना और अब से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड रहूंगा। मियो युआन के साथ में स्कूल पहुंच जाती है और युआन इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि सारी लड़कियां तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखने के लिए वहां पर वापस आ रही थी और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी मियो की नजर सूर्यांग पर पड़ती है, जिसे कुछ स्टूडेंट्स बुली करने की कोशिश कर रहे थे। मियो जाकर सूर्यांग को समझाते हुए बोलती है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें अपने आप को थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। सूर्यांग कहती है कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती, क्योंकि उस इंसिडेंट का असर इतना ज्यादा गहरा सूर्यांग पर पड़ा था कि उसे कुछ भी याद नहीं था। जहाँ पर जोई आकर उसे सब कुछ बता देती है कि ये हमारी वही टीचर हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी, जिसके लिए वो युआन और मियो दोनों का शुक्रिया अदा करती है। वहीं सूजिन भी पहुंच जाती है, जो मियो को बताती है कि नेक्स्ट वीक ही उसकी शादी होने वाली है और वो भी उसके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड के साथ में। वहीं जब बेंजो बान की पट्टी कर रही होती है तो वो उन्हें बताता है कि उसने मियो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और इसलिए अब वो उससे दूर रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए काफी खतरनाक हो गया है और इसलिए वो उसे दूर रहकर ही प्रोटेक्ट करेगा। रात के टाइम पर जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो युआन को उसके भाई के बारे में कोई फोन करके बताता है, जिससे कि युआन काफी ज्यादा सैड हो जाता है।
मियो के ये पूछने पर कि क्या युवान का कोई भाई भी है, तो मिस्टर चैंग उसे बताते हैं कि युवान जब बहुत छोटा था तो उस टाइम वो अपने बड़े भाई से अलग हो गया था और इसलिए वो अपने बड़े भाई को तब से ही ढूंढ रहा है। वहीं युवान के भाई जैंग को दिखाया जाता है जो कि गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है और लोगों के घर में क्लीनिंग का काम क्या करता है, जहाँ कुछ लोग उसको ताना मार के वहाँ से जा रहे होते हैं। जंगल में फॉक्स स्टीवन एक और इंसान को मारकर उसका लीवर निकाल कर बोलता है कि ये मेरा नहीं है, जहाँ पर तभी गिमटान आता है और कहता है उसे सहानुभूति देते हुए कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, साथ ही मैं ये भी तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दर्द से छुटकारा कैसे मिलेगा। तभी उनमें से एक आदमी को फॉक्स स्टीवन मार डालता है जो जैंग को परेशान कर रही थी और उसका लीवर निकाल कर देखकर चेक करके बताता है कि ये मेरा नहीं है। और दूसरा आदमी भी फॉक्स स्टीवन को देख लेता है, वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन वो उसे भी मार डालता है और उसका लीवर भी चेक करता है और कहता है ये भी मेरा नहीं है। जहाँ तभी गिमटान आकर उन दोनों की बॉडी को अपने चाकू से चीर फाड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है मिहो पर, जो कि युवान का माइंड फ्रेश करने के लिए उसे अपने साथ में सूजन की पार्टी में ले जाती हैं। वहाँ पर वो सब लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। सूजन और मिहो ब्राइडल ड्रेस पहनकर देखते हैं जिसमें मिहो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही मिहो सूजन और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एज अ वेडिंग गिफ्ट देहान होटल का सबसे बेस्ट एंड स्पेशल स्वीट रूम बुक करवा देती है, जिससे कि सूजिन और उसका बॉयफ्रेंड तो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मियो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और ये सब कुछ बान बाहर से खड़ा हुआ ही दूर से देख रहा होता है। मियो बिल्कुल सही सलामत है ये देखने के बाद वह सीधा बैकजो के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वही लेडीज आपस में बात कर रही होती हैं रिसेंट मर्डर केस के बारे में और बोलती हैं कि बॉडी पर 12 बार खंजर से वार किया गया है। ये सुनते ही बान उनसे पूछता है कि बॉडी कहाँ है, और जैसे ही वो बॉडी की लोकेशन पर जाकर बॉडी को चेक करता है तो ये समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि गिमटान ने ही किया है। वही नेक्स्ट डे मियो युवान को एक ऑर्फनेज में लेकर जाती है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि युवान और उसका भाई जैंग रहा करते थे। वही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मियो ने मिस्टर चैंग से ध्यान होटालो ऑफ ग्रुप की लीगल टीम की हेल्प से युवान के भाई जैंग को ढूंढने के लिए कहा था, जहाँ युवान को वो सारी यादें याद आने लग जाती हैं जब उसी और उसके भाई जैंग को क्रिश्चियन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। साथ ही वो उसे जैंग का एड्रेस भी देती हैं। वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर भी था जिनके थ्रू गिमटैन उन सब पर नजर रखे हुए था, जिसके बाद युवान मियो को घर छोड़कर अपने भाई को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर तभी मियो को कॉल करके सूजिन बताती है कि सूजिन और उसके बॉयफ्रेंड को मियो का गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है और इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू एक स्पेशल केक मियो के लिए भिजवा रही है। सूजिन का बॉयफ्रेंड भी वो केक लेकर आ ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे लगता है कि उसकी गाड़ी के सामने कोई आ गया है, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर चेक करता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। जैसे वो पीछे मुड़ता है बहुत जोर से चिल्लाता है। वहीं बान का खंजर भी अब एक्टिव हो चुका था, जो कि उसे मियो के घर के सामने ले आता है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर गिमटान खड़ा हुआ था जिसके हाथ में सूजिन का बॉयफ्रेंड था और उसने उसे मार डाला था। मियो और मिस्टर चैम भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही मियो ये नज़ारा देखती है वो तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और रोने लग जाती है। गिमटान भी सूजिन के बॉयफ्रेंड की बॉडी को वहाँ फेंक कर भाग जाता है। वहीं युवान को एक शिपयार्ड में अपना भाई जैन मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि जैन ने वही जैकेट पहनी हुई थी जो कि फॉक्स मॉन्स्टर ने पहनी हुई है, जो लोगों को मारता है और उनका लीवर निकाल कर खा डालता है। वहीं फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जिस फैमिली ने युवान और उसके भाई को अडॉप्ट किया था उनका पहले से ही एक बच्चा था, लेकिन उसका लीवर खराब था। जहाँ सबसे पहले तो उन्होंने जैंग का लीवर निकालकर उसको लगाया, लेकिन वो मैच नहीं हुआ, और उसके बाद उन्होंने युवान का लीवर निकाला और उसे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया, जहाँ वही फादर आ गए थे और वो युवान को अपने साथ में ले गए थे, जिसके बाद उन्हें युवान को भी एक प्रीस्ट बना दिया था। युवान जैंग का लिवर निकालने वाला निशान चेक करता है और इसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जैंग भी उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम मर गए थे, लेकिन मुझे तुम्हें लास्ट तक ढूंढना चाहिए था और ऐसे ही हार नहीं मारनी चाहिए थी। वहीं जैसे ही सूजन को अपने बॉयफ्रेंड की मौत की खबर मिलती है, वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर मियो पहले से मौजूद थी और वो उससे लिपटकर बहुत जोरों से रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बान का खंजर, जो कि गिमटान की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था, वो बान को गिमटान के पास ले आता है। गिमटान ने अपने सामने एक प्रोटेक्टेड शील्ड बना ली थी, लेकिन बान उसे भी तोड़ देता है और गिमटान को बस मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है, जहाँ गिमटान उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। और ये बोलकर उसे उकसाने लग जाता है कि क्या तुम भूल गए कि हम दोनों को जबरदस्ती डिमन हंटर बनाया गया था और हमारा यूज हुआ था। साथ ही वॉर्म ने भी हमें धोखा दिया था, जिसे लास्ट टाइम मैंने नहीं बल्कि तुमने मारा था, और इसलिए मैं अब तुमसे ये पूछने आया हूँ इस बार तुम मियो को कैसे और कब मारने वाले हो।
लेकिन बान उसे तलवार निकालकर लड़ाई करने के लिए कहता है, जहाँ गिमटैन कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वॉर्म उस बात से अनजान थी और इसलिए तुम उसे अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही बान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वहीं युआन अपने भाई जैंग को अब मियो के अपार्टमेंट में ले आया था। मियो भी उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो युआन को सुजिन और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती थी कि युआन बचपन से ही अपने भाई के आने का वेट कर रहा है और वो उसके साथ में खुशी से रहना चाहता है। मियो भी बहुत ज्यादा सैड थी और इसलिए वो शावर में जाकर रोने लग जाती है। वहीं युआन के सोते ही जैंग उठकर सीधा मियो के रूम में पहुंच जाता है उसे मारने के लिए, क्योंकि गिमटैन ने ही उसे कहा था कि अगर तुमने मियो को मार दिया तो तुम्हें तुम्हारे सारे दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। जहाँ फाइनली फिर जैंग अपने फॉक्स डीमन के रूप में आता है और वो मियो को मारने के लिए उसके बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन बान की प्रोटेक्टेड शील्ड की वजह से वो अंदर एंटर नहीं हो पाता। जहाँ बान उसे देख लाता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। युआन भी लड़ाई सुनकर वहाँ पहुँच जाता है और बान को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि जैंग वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही बान फिर उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहाँ गिमटैन आकर जैंग को ले गया था। साथ ही बान को बोला कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो गए हो उस लड़की को प्रोटेक्ट करते करते, लेकिन इस बार मैं उसे खत्म करके रहूंगा और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो अपना माइंड बदल लेना और मेरा ही साथ देना। गिमटैन के वहाँ से जाते ही बान भी फिर उस ग्रेवयार्ड में पहुँच जाता है, जहाँ वो एक हिरन को देखता है और वो इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि अब वो हिम्मत हारने लग गया था। वही जब मियो सुजिन से मिलने जाती है तो वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी थी और इसलिए मियो से उसकी हालत नहीं देखी जाती। और वहाँ से वो सीधा बान से मिलने के लिए उसके ग्रेवयार्ड में पहुँच जाती है और उसे बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई हूँ, मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ और मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए जो कि मुझे सिर्फ तुम ही दे सकते हो। जहाँ पर तभी अचानक से बान उसके सामने आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हालत में होता है। मियो के पूछने पर बान उसे बताता है कि तुम वॉर्म जुम की आत्मा का पुनर्अवतार हो और एक सेवियर हो, और इसलिए तुम्हारे जागने से पहले ही सारे लस्ट डीमन मिलकर तुम्हें मारना चाहते हैं। मियो के पूछने पर कि सिर्फ उसे ही क्यों चुना गया है और वही चूजन वन क्यों है, तो बान उसे बताता है कि तुम्हारी डेस्टिनी में यही लिखा है, साथ ही तुम्हें अपने पिछले जन्म के अधूरे कामों को पूरा भी करना है। बान के ये कहने पर कि मैं एक वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहा हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मियो कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन मैं अपने आप को जगाऊंगी और साथ ही अपना अधूरा काम भी पूरा कर लूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही करती हूँ। भले ही मुझे तुमसे कोई खतरा ही क्यों ना हो और मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन तभी बान को खून की उल्टियां होने लग जाती हैं और मियो बहुत ज्यादा डर जाती है, उसके पास आने लग जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जहाँ से मियो सीधा वेंचो के पास जाके वॉर्म के बारे में पूछती है, जहाँ वो उसे बताती है कि हेल के बैरियर को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी और डीमन को हेल से इस दुनिया में आने से रोकती थी। साथ ही वो टूटी चीजों को भी जोड़ सकती थी, जो कि जागने के बाद उस बैरियर को फिर से फिक्स कर देगी। और मियो के ये पूछने पर कि वो खुद को कैसे जगा सकती है, बेंजन उसे बताती है कि तुम्हारे चेस्ट पे ये जो मार्क है, जिसमें से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है, जो कि शायद तुमने लिबोना के टाइम पर भी फील किया होगा। लेकिन अगर तुम पूरी तरह जागने से पहले ही मर गई तो वॉर्म जॉन भी तुम्हारे अंदर ही मर जाएगी, जो कि हम सबके सेवियर है और हमें इन शैतानों से बचा सकती है। तो इसलिए तुम्हें खुद ही अवेकन होना पड़ेगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ युआन जैन की गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछता है कि ये जो न्यूज में इतने सारे मर्डर दिखाए जा रहे हैं, क्या ये सब तुमने किया है और क्या तुम सच में एक फॉक्स डीमन हो? जैंग रोते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता ये सब मेरे अंदर कहाँ से आया। साथ ही वो युआन से खुद को मारने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मुझे बस मुक्ति चाहिए, तो प्लीज मुझे मार दो। लेकिन युआन उसको ये बोलकर उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लग जाता है कि मैं तुम्हारे अंदर से इस फॉक्स डीमन को निकाल कर रहूंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि युआन एक बार अपने भाई को खो चुका था और वो दोबारा उसे खोना नहीं चाहता था। और एक्सॉर्सिज्म करने के बाद जैंग धीरे धीरे फॉक्स डीमन में कन्वर्ट होने लग जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दर्द और तकलीफ हो रहा था और इसलिए वो युआन को खुद को मारने के लिए रिक्वेस्ट करने लग गया था। युआन भी अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था, जहाँ वो अपनी तलवार निकालता है, लेकिन अपने भाई को मारने की बजाय जो कि फॉक्स डीमन बन चुका है वो साइड में बैठकर ही रो रहा होता है। वहीं जब बान बैंगडो से बात कर रहा होता है तो वहाँ पर युआन आता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में चीख चीख कर बुलाने लग जाता है। बान आते ही उसका गला पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उस दिन तुम्हारी वजह से मियो मरने वाली थी।
लेकिन युआन तो जानना चाहता था कि बान एक लस्ट डीमन होने के बावजूद भी इंसानों की तरह आखिरकार कैसे रह रहा है। साथ ही पूछता है कि ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे कि मेरा भाई इंसानों की तरह रहे, जिसमें कि इंसानियत हो, जैसे तुम रहते हो। बान के ये कहने पर कि ऐसा तो कोई रास्ता है ही नहीं, युआन कहता है कि अगर मैं उसे तुम्हारे जैसा नहीं बना पाया तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। ये सुनते ही बान कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो तुम मेरे पास आते ही नहीं। बान से मदद ना मिलने के बाद युआन मियो से हेल्प मांगने के लिए जाता है और उससे कहता है कि जैसे आपने सूर्यांग को लिबोनो से बचाया था तो प्लीज आप वैसे ही मेरे भाई को उस इविल स्पिरिट से बचा लीजिए। जैंग के ऑर्गन्स पेश दिए गए थे और उसने अपनी जिंदगी में बचपन से ही बहुत सफर किया है कि तभी मियो को बेंगचो की बातें याद आती हैं, जिसने बताया था कि फॉर्म एक सेवियर है जो कि किसी भी टूटे चीज को जोड़ सकती है और इसलिए वो युआन की हेल्प के लिए रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद वो युआन के साथ उसी ऑर्फनेज में आ जाती है जहाँ युआन ने अपने भाई जैन को एक्सॉर्सिज्म करके रखा हुआ था और उसे वहाँ पर बांध रखा था। जैसे ही मियो आती है और उसका हाथ पकड़ती है तो वो धीरे धीरे लस्ट डीमन में कन्वर्ट होने लग जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच में युआन आ जाता है और उसका हाथ युआन के आर पार चला जाता है। जैन दोबारा से उठता है और वापस वो मियो को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर से एक बार बान मियो को बचाने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा वीक था जिसके कारण वो उस फॉक्स डीमन से हार जाता है और फाइनली वो फॉक्स डीमन दोबारा से मियो को मारने के लिए उसके पास जाता है। वो उसे बस मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से युआन आकर अपने भाई के अंदर अपनी तलवार घुसेड़ देता है, जिससे कि वो फॉक्स डीमन वहीं पर रुक जाता है। जैंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो आखिरी बार युआन से खुद को भाई कहने के लिए बोलता है। युआन भी उसे इस तरह से देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था और जैसे वो उसे भाई बोलता है तो बान वहाँ पर आकर उसे अपने खंजर से मार देता है, जिससे कि वो उस स्टोन में बदल जाता है, जिसे देखकर युआन बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाता है और बान मियो को वहाँ से ये बोलकर ले जाता है कि हमें फिलहाल के लिए इसे यहीं पर अकेला छोड़ देना चाहिए। सीरीज के एंड क्रेडिट सीन में हमें गिमटैन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो एक अजीब सी केव होती है जहाँ गिमटैन जाकर सबके बीच में लीडर की तरह बैठ जाता है और वहाँ पे बेंगचो की ग्रैंड डॉटर यानी कि जोई भी होती है, जो उससे पूछती है कि अंकल आप इतने टाइम से कहाँ थे। सो गाइस, यहीं पर इस सीरीज का द एंड हो जाता है, जो कि अपने साथ बहुत सारे लूप होल्स छोड़ के गई है नेक्स्ट सीजन के लिए। जोई का गिमटैन के साथ क्या रिलेशन है और क्या बान सच में मियो का प्रोटेक्टर है या फिर वो इस जन्म में भी सेवियर को मार डालेगा। मिस्टर चैंग और बेंगजन का आगे क्या रोल होने वाला है, साथ ही युआन कैसे सारे लस्ट डीमन का सामना करेगा और सेवियर को प्रोटेक्ट करेगा, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के सीजन 2 में बताऊंगी। और अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दीजिएगा।